कभी सोचा है कि सेक्स की पहल करना असल में एक लीडरशिप स्किल हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा हुनर है जिसे सीखकर किसी भी रिश्ते में इंटीमेसी और सैटिस्फैक्शन को एक नए लेवल पर ले जाया जा सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 36% लोग, बस इतने ही लोग हैं जो अपनी सेक्स लाइफ से पूरी तरह खुश हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों में इच्छा की कमी है। असल में प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि उस इच्छा को कॉन्फिडेंस से सामने कैसे रखें। वो कनेक्शन तो चाहते हैं, पर पहला कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। तो पहल करने का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ पूछना या सही मौके का इंतजार करना नहीं है। ये है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना और उस पल को खुद बनाना। मतलब इंतजार करने के बजाय आप खुद लीड ले रहे हैं, और यही सोच इस पूरी बातचीत का बेस है। तो सवाल ये है कि आत्मविश्वास से नेतृत्व करें कैसे? चलिए, अब कुछ एकदम सीधी और एक्शन लेने वाली सलाह पर नजर डालते हैं, जो हिचकिचाहट को एक डिसाइसिव एक्शन में बदल सकती हैं। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क ना बहुत दिलचस्प है। ये छोटे छोटे सेफ कदमों से शुरू होता है, जैसे कि प्यार से छूना, जिससे एक भरोसा बनता है। फिर आई कांटेक्ट और धीरे से कुछ कहने से ये एक तरह का टेंशन बढ़ाता है, और आखिर में आपको एक साहसी नॉन वर्बल एक्शन की तरफ ले जाता है। ये धीरे धीरे एक मोमेंटम बनाने की प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। वाह, ये सलाह तो वाकई में बहुत सीधी और इंटेंस है। यहाँ लेखक विनम्रता से आगे बढ़कर एक ऐसी सीधी नज़र की बात कर रहा है जो सारे सोशल रूल्स तोड़कर तुरंत एक सेक्सुअल टेंशन पैदा कर दे। ये एक बोल्ड मूव है जिसका मकसद ही माहौल को एकदम से बदल देना है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी कदम है। देखिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। इन तरीकों को प्रैक्टिस करने से ये नेचुरल लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपकी अपनी इच्छा है, ना कि किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा, ताकि जब असली मौका आए तो सब कुछ बिल्कुल असली लगे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर ये आत्मविश्वास दबाव जैसा लगने लगे? सिर्फ कॉन्फिडेंस होना ही काफ़ी नहीं है। अब हम कहानी के दूसरे पहलू पर नज़र डालेंगे, जो शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक दूसरे एक्सपर्ट, सेक्सुअलिटी कोच इज़ाबेल की सलाह पर ध्यान देंगे। वो हमें उन आम गलतियों के बारे में बताएंगी जो अच्छे इरादों के बावजूद इंटीमेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। ये पिछले सेक्शन से बिल्कुल ही अलग नज़रिया है। ये स्लाइड सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। कोच इसाबेल कहती है कि जब प्यार एक लेन देन जैसा हो जाता है, जैसे कि अच्छे बर्ताव के बदले में सेक्स की उम्मीद करना, तो इच्छा ही खत्म हो जाती है। असली समाधान एक सच्चे कनेक्शन में है, जहां प्यार बिना किसी शर्त के होता है और इच्छा को साफ और सम्मान के साथ जाहिर किया जाता है। ये बात बहुत गहरी है। असली इच्छा तब पैदा होती है जब किसी को महसूस हो कि उसे चाहा जा रहा है, ना कि तब जब उसे लगे कि उस पर कोई एहसान किया जा रहा है। जब दयालुता एक रणनीति बन जाती है, तो वो अपनी सच्चाई खो देती है और रिश्ते को कमजोर कर सकती है। तो अब हम इन दो अलग अलग आइडियाज को, एक तरफ बोल्ड लीडरशिप और दूसरी तरफ सेंसिटिव अवेयरनेस, एक साथ लाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। एक अच्छी पहल सिर्फ बोल्ड होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये वो एक्शन है जो इमोशनल समझ के साथ लिया गया हो। इसका मतलब है कि पार्टनर पर ध्यान देना होगा। क्या वो तनाव में है, खुश है या थके हुए हैं? आपकी पहल उनकी उस स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक राय नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस भी है। रिसर्च बताती है कि जब लोग अपने पार्टनर से इमोशनली जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर और संतुष्टि अपने आप बढ़ जाती है। यही इमोशनल कनेक्शन वो गोंद है जो आत्मविश्वास को दबाव देने से रोकता है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? इसका मकसद किसी एक स्क्रिप्ट को आंख बंद करके फॉलो करना नहीं है, बल्कि इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक सच्चा और पर्सनल तरीका बनाना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी ताकत को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। अगर आप मजाकिया हैं तो हंसी का इस्तेमाल करें। अगर आप एक गहरे विचारक हैं तो अपनी उस गहराई का इस्तेमाल करें। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो सच्चा और असली लगे। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर ले आता है, क्या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना एक फॉर्मूला है या एक आर्ट? ये विश्लेषण दिखाता है कि ये दोनों का मिश्रण है।
एक फॉर्मूला जो काम करता है और एक स्टाइल जिसे हर किसी को खुद खोजना पड़ता है। आखिर में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन आइडियाज़ को अपने रिश्ते की अनूठी धुन में कैसे इस्तेमाल करते हैं।